Hey guys, welcome back to my channel. Disgusting. तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे बनाने हैं अंडे। तो मैं फटाफट से अंडे पहले उबाल देती हूँ और मैं आज बनाने वाली हूँ अंडा करी। तो मैं फटाफट से डिनर ओहो आज कितना मतलब बार बार ऐसे ही हो रहा है यार। मैं बोल कुछ और रही हूँ पर मुँह से निकल कुछ और रहा है। तो हाँ, मैं अंडा करी बनाने आई हूँ और मैं फटाफट से पहले डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। मैं अंडा करी बना लेती हूँ, उसके बाद रोटी या चावल जो भी है वो मैं बना लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि आई थिंक डिनर बनाने में बहुत लेट हो गया है, बट इट्स ओके, थोड़ा लेट भी चलेगा। तो लाइटिंग की जो है थोड़ी कमी दिख रही है, बट इट्स ओके, अभी ऐसे ही चला लेते हैं। वेट, तो मैं नहा के छत पे ऐसे ही आ गई थी और मैंने कंघा वंगा कुछ किया नहीं था। तो मेरी बहन बैठी हुई थी तो इसने बोला कि ला मैं तेरे बाल बना दूँ, मतलब कंघा तूने किया नहीं है तो तू भी कंघा करेगी तो मैं तेरे बाल बना देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ये भी अच्छा है क्योंकि ये जल्दी तो खुद से तैयार होती नहीं है बाल बनाने के लिए। और इसको ना बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर कभी जैसे होता है ना कि कुछ बाल बना दे कुछ ऐसा, तो फिर ये जल्दी तैयार नहीं होती है। तो आज ऊपर बैठे हुए थे, मे बी ये बोर हो रही होगी इसीलिए बोल रही होगी आई थिंक। बट जो भी था चलो, इसने खुद से बोला तो। और वैसे भी हम ऊपर बैठ के ना बोर ही हो रहे थे तो टाइम पास करना था। और आसपास की छतों में ना लोग मेहंदी लगा रहे थे, पता नहीं। तो मैं वही बोल रही थी, मैंने कहा आज सब मेहंदी लगा रहे हैं, क्या बात है, कुछ है क्या? मुझे तो नहीं लगता कुछ है क्योंकि वैलेंटाइंस ही है। और मेहंदी क्यों लगा रहे हैं आसपास, मतलब छतों पे 3-4 घरों में देखा मैंने। तो वही मैं देख रही थी बार बार। और कुछ आंटियाँ वगैरह ऊपर से इधर उधर से बातें कर रही थी तो वो भी सुन रही थी, मतलब उनको भी बोल रही थी जो भी है। तो इसीलिए बस ऊपर बैठ के टाइम पास कर रहे थे। और वैसे धूप भी बहुत तेज़ थी तो हमने ना छाँव में बिछा ली थी और हम छाँव में बैठे हुए थे। और ये आप देख रहे हो मेरे हाथ में जो पेंडेंट है, ये आर लेटर है। आर ये मैंने मेरी बहन को दिया था, तो इसका ये खो गया था। इसमें जो लगाने वाला लॉक होता है ना, वो शायद कहीं खो गया, तो उसकी वजह से ये ऐसे ही रखा था। तो आज मैं इसे वही निकाल के दिखा रही थी, एकदम से मिला तो ये वही बोल रही थी कि अरे ये इसमें था, मैं ढूंढ रही थी। तो इसमें जो है मैंने देखा, मैंने कहा इसमें लॉक वगैरह सब कुछ तो ठीक है। तो फिर ये बोल रही थी कि बाद में ये मिल गया था, तो बस ऐसी। और इस तरीके से ये मेरे बाल भी बना रही थी। मेरे बाल जो है ना बिखरे बिखरे से, मतलब बिखर जाते हैं बाल बहुत जल्दी। तो इसने कहा कि लाज में तेरी सारे सारे बाल जितने भी स्प्लिट्स है, जितनी भी ये लट्टे वगैरह जुल्फ़ी वगैरह है ना, सब तेरा समेट देती हूँ, मतलब मोड़ के अच्छे से कर देती हूँ। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। और बस ऐसे ही ऊपर बैठे हुए थे और बाल बनाने के बाद मैं सोच रही थी मैं नेल कलर भी लगवा लूँगी। और मैंने नेल्स कट किए तो छोटी नेल्स पे ना मुझे जल्दी नेल कलर्स लगाना पसंद नहीं है। बट कुछ ऊपर बस ऐसे ही फिर मन किया चल लगा लेते हैं। तो बाल बनाने के बाद फिर हम नेल कलर लगा रहे थे। और इधर उधर की छत से ना आंटियाँ वगैरह भी कुछ ना कुछ बोल रही थी। और एक आंटी जो थी वो छत पे पूछ रही थी बड़ा कौन है। क्या होता है ना, जब हम दोनों जब भी कहीं जाते हैं कुछ भी है तो लोग मुझे छोटा समझते हैं और इसे बड़ा समझते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। और पता नहीं क्यों मैंने देखा है, और मैं भी कई बार कई लोगों के घर में मैंने देखा है, जो छोटी बहन होती है वो बड़ी लगती है, जो बड़ी होती है वो छोटी लगती है। तो बस उन्हीं आंटी को बता रहे थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और छत पे से वो बातें कर रही थी, ये क्या है वो क्या है, तो वो भी कर रहे थे और इधर अपना टाइम पास भी कर रहे थे। तो बहुत देर तक हम छत पर बैठे ही थे। और अब जो है मेरे बाल ऑलमोस्ट, मेरी जो चोटी है वो बनने ही वाली है। और फिर वही मैं इधर उधर देख रही थी कौन क्या है, छत पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सामने वाली छत पे एक आंटी जो है वो गाजर घिस रही थी, तो वो गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर घिस रही थी। तो इधर फिर हमारे भी मन में आया कि यार गाजर का हलवा देखो किसका मन नहीं करता खाने का। तो अगर किसी कहीं देखते हैं बनता हुआ तो ऐसा लगता है घर में बना लो या ले आओ खा लो। तो बस यही सब चल रहा था। और अब बाल जो है फाइनली बन गए थे। और धूप बहुत तेज़ थी। और पर कोई नहीं, हवा भी नहीं चल रही थी तो गर्मी सी भी लग रही थी वैसे, पर नीचे जाने का भी मन नहीं कर रहा था। और अब जो है ये मेरे नेल कलर लगा रही है। तो नेल कलर में ना पहले ये मेरे पिंक लगा रही है,
पिंक नेल कलर के ऊपर स्काई ब्लू लगाया और फिर उसके बाद ना वो डार्क ब्लू बन गया, तो बहुत अच्छा लग रहा था शेड। पिंक के ऊपर स्काई ब्लू और डार्क ब्लू बन गया था। और दूसरे वाले हाथ पे जो है पहले स्काई ब्लू लगाया और पिंक को हाफ हाफ शेड में लगाया है, तो वो पर्पल बन गया है, पर अच्छा लग रहा है। और हम दोनों बहनें जो हैं अपनी बातें कर रहे थे और बात करते करते नेल कलर भी लगा रहे थे। तो कभी क्या है ना, इसका एक ब्रश जो है ख़राब हो गई है, नेल कलर की जो पिंक वाली है ना, तो वो ख़राब हो गई है ब्रश जो है, क्योंकि वो ना ठीक से फिर लग नहीं पा रही थी। तो इसलिए हंसी आ रही थी, वो कभी कहीं लग जा रही थी और वो ठीक से बन भी नहीं पा रहा था। और पिंक वाली जो है, उस दिन जो मैंने काफ़ी पहले मैंने एक व्लॉग डाला हुआ था, उसमें जब मैं छत पे बैठ के नील कलर लगा रही थी, तो वो जो बच्ची थी मेरे पास और धानी, वो लगा रही थी। तो वो जिस तरीके से ब्रश को उसने ना, मतलब जिस तरीके से लगाया था, तो वो ब्रश तभी ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब इसको जो है लगा के ख़त्म ही कर लेते हैं, क्योंकि ब्रश तो ख़राब ही हो गई है और फिर अगर ब्रश ख़राब हो जाती है ना, तो फिर ठीक से लग नहीं पाता है। तो वही इसीलिए हंसी आ रही थी हमें, और हम बस ऐसे ही अपनी बकवास कर रहे थे और हंस रहे थे, ऊपर बैठे हुए थे, और आसपास जो भी औरतें बोल रही थी, जो कुछ भी चल रहा था, वो सुन भी रहे थे। काफ़ी फ़नी चीज़ें हो रही थी। और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी, तो मेरी बहन ने फिर बोला रुक जा। फिर अब वो कह रही थी चल दूसरे भी हाथ में लगा देती हूँ, तो मैंने कहा चलो। वैसे मैं ना राइट हैंड पे जल्दी लगाती नहीं हूँ, क्योंकि राइट हैंड से ना मुझे काम होता है, तो ऐसे में ना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है राइट हैंड पे भी नेल कलर लगी हुई हो। इसलिए ना मैं राइट हैंड पे जल्दी लगाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर मैं जो भी काम करती हूँ फिर उसमें मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। राइट हैंड पे ना मैं कभी कभी लगाती हूँ जब मुझे काम नहीं होता है या फिर कुछ ऐसा। हमने किया है ये साथ करेंगे तो हमने क्या किया ना, ब्लू एंड पिंक। हाँ, तो ये स्काई ब्लू एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन से हमने ये वाला ब्लू बनाया है। और इसमें पहले पिंक लगाया, उसके ऊपर से ब्लू ना। हाँ, तो पहले पिंक फिर ब्लू, और इसमें पहले ब्लू, पूरा ब्लू, फिर उसके बाद आधा आधा पिंक, तो ये पर्पल एंड ब्लू का शेड बन गया। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। और मेरे बाल भी सी दिस। तो आज इस लड़की ने जो मेरे बाल हैं वो आखिर बना ही दिए हैं। और हाँ, बैठे बैठे मेरे बाल बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे थे, तो उसने बोला ला तेरे बाल समेट देती हूँ। मैंने कहा चल तू समेट दे। और अब हम छत पे हैं, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे नीचे, है ना। चलो, तो हम आ गए हैं नीचे और अभी भी जस्ट आए हैं। और ये देखो कपड़े निकाल रहे हैं, टब में भर के सारे कपड़े ले आए ऊपर से।
तो कपड़े निकाल के अब देखते हैं। वैसे तो धूप अच्छी थी, सारे कपड़े सूख गए हैं और पहली बार एक दिन में मोटे मोटे कपड़े भी सूखे, लाइक जीन्स एंड ऑल, ये एक दिन में नहीं सूखते थे लेकिन आज सूख गए हैं। तो बस अब इन कपड़ों को रखेंगे और चाय का भी टाइम हो गया है, तो अभी मैं चाय बनाऊंगी, फिर मैं मम्मी पापा को उठाऊंगी, सो रहे हैं, और भाई अभी स्कूल से आया है। और बस अभी छत पे से नीचे आई हूँ। और तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।